टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल एक इस्तिलाह हर जगह गूंज रही है और वो है एआई एजेंट्स। आज के इस जायजे में हम इसी टेक्नोलॉजी का पोस्टमार्टम करेंगे, बगैर किसी मुश्किल तकनीकी ज़बान या उलझन के, बिल्कुल सीधे और साफ अल्फाज में। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा असल मुद्दे पर आते हैं। बुनियादी सवाल जो फ़ौरन जहन में आता है वो ये है कि आखिर एक एआई एजेंट काम कैसे करता है और क्या इसे किसी मुश्किल कोडिंग के बगैर समझा जा सकता है। बिल्कुल, हमारा हदफ यही है कि इस बज़ाहिर पेचीदा तस्वर को इतने सादा और दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाए कि हर किसी को ये बात बआसानी समझ आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एआई एजेंट दरअसल है क्या भला। देखिए, इससे सिर्फ एक आम सा कंप्यूटर प्रोग्राम समझने की गलती मत कीजिएगा। ये दरअसल एक खुदमुख्तार डिजिटल वर्कर है। इसकी मिसाल बिल्कुल एक ऐसे इंतहाई ज़हीन और फुर्तीले इंसानी असिस्टेंट जैसी है जो दिन रात बिना थके काम करने के लिए तैयार हो। एक ऐसा साथी जो अपना काम खुद करने की पूरी सलाहियत रखता है। यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प मवाजना बनता है। पुराने या आम सॉफ्टवेयर्स को अगर देखा जाए तो उन्हें कदम कदम पर बताना पड़ता है कि क्या करना है। एक भी हिदायत मिस हुई और प्रोग्राम वहीं क्रैश। लेकिन एआई एजेंट का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसे सिर्फ एक हदफ या गोल देने की ज़रूरत होती है। हदफ दे दिया, बस अब वो खुद तय करेगा कि वहां तक पहुंचना कैसे है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारा जादू होता कैसे है। दरअसल एआई एजेंट के काम करने का तरीका 3 बुनियादी स्तूनों पर खड़ा है। पहला, मालूमात को महसूस करना। दूसरा, सोचना और फैसला करना। और तीसरा, उस फैसले पर अमल करना। ये तीनों मराहिल मिलकर एक बेहतरीन खाका बनाते हैं। चलिए सबसे पहले कदम की तरफ बढ़ते हैं, यानी मालूमात महसूस करना। डिजिटल दुनिया में एजेंट बिल्कुल इंसान की आंखों और कानों की तरह काम करता है। जैसे ही उसे कोई कमांड, कोई सवाल या कोई लंबी चौड़ी दस्तावेज दी जाती है, वो फौरन अपने इर्द गिर्द के माहौल से डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई इंसान किताब पढ़कर या किसी की बात सुनकर हालात का जायजा ले। कोई मुश्किल कोडिंग नहीं, बस सीधी साधी डेटा कलेक्शन। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम मरहले की तरफ, सोचना और फैसला करना। ये इस पूरे निज़ाम का दिमाग है। यहाँ डिजिटल दिमाग पूरे उरूज पर होता है, मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार। जो भी मालूमात पहले मरहले में इकट्ठी की गई थीं, एजेंट का मॉडल उनका बाल की खाल निकालने वाले अंदाज में तज्जिया करता है। इसका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है कि दिए गए हदफ तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन, तेज़ और मौसर रास्ता कौन सा है। वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करता है और बिल्कुल आज़ादाना तौर पर फैसला करता है। सच पूछें तो यही वो कमाल है जो इस टेक्नोलॉजी को बाकी सबसे अलग खड़ा करता है। और फिर बारी आती है तीसरे कदम की, यानी हतमी अमल और नतीजा। ये मरहला बिल्कुल डिजिटल हाथों की तरह काम करता है। दिमाग ने जो भी फैसला किया, अब वक्त है उसे अमली जामा पहनाने का। चाहे कोई ईमेल ड्राफ्ट करनी हो, किसी बैरूनी सिस्टम को कमांड भेजनी हो या कोई फाइल अपडेट करनी हो, एजेंट इन तमाम कामों को खुद ब खुद अंजाम दे देता है। एक तरह से ये इस पूरे अमल की इंतहाई शानदार और तसल्ली बख्श तकमील है। अब ये सब सुनकर सवाल ये पैदा होता है कि आम इंसान के रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसकी अहमियत क्या है। ज़रा रोज़मर्रा के इन आम मगर थका देने वाले कामों पर गौर करें। वो काम जो इंसानों का घंटों का वक्त खा जाते हैं, अब ये एजेंट्स मिनटों में खुद ब खुद निपटा सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ़्लाइट्स बुक करना, इनबॉक्स में पड़ी हज़ारों बेतरतीब ईमेल्स को तरतीब देना या फिर दर्जन भर लोगों की मसरूफियात को देखते हुए कोई पेचीदा सी मीटिंग शेड्यूल करना। ये सारे सरदर्द अब इस डिजिटल मावन के ज़िम्मे डाले जा सकते हैं। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या निकला? वो ये कि ये खुद मुख्तार डिजिटल असिस्टेंट्स काम करने के रवायती तरीकों में एक बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा कर रहे हैं। जिस तरह से आज काम अंजाम दिए जाते हैं, ये इसे जड़ से बदलने की सलाहियत रखते हैं। सोचने की बात यह है कि अगर आज ये एजेंट्स रोज़मर्रा के काम इतनी महारत से संभाल रहे हैं, तो आने वाले चंद सालों में जब ये पूरे के पूरे कारोबारी मामलात का कंट्रोल संभाल लेंगे, तो हमारे काम करने के अंदाज और मुस्तकबिल की शक्ल क्या होगी? यकीनन ये एक ऐसा सवाल है जो ज़हनों में एक नई जुस्तजू और हैरत ज़रूर छोड़ जाता है।